क्या ये मसला बार बार हमारे सामने इसी तरह आता रहेगा, जबकि हम इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ भी हो। ज़ैनब अपने घर से नहीं निकल सकती थी, इसलिए मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। तो तुमने सामान बांधा और अपनी बीवी के घर शिफ्ट हो गए? फिर मैं अपनी हिफाजत के लिए खिड़की की तरफ भागकर चली गई थी। मैंने उसे कहा कि करीब आए तो खिड़की से कूद जाऊंगी। मेरा मकसद उसे खुद से दूर रखना था। अल्लाह से डरती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं। यकीन कीजिए अब्दुल साहब, यकीन कीजिए मेरा। कौन सी शादी? चूंकि तुम्हारी तलाक हो चुकी है इसलिए दोबारा शादी जरूरी है। क्या कहा? अब ये बात कहाँ से आ गई? दुआ बेटा, इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। ये तो देखो कि मुझे तुमसे शादी करनी भी है या नहीं। तुम एक साथ एक घर में हो, तुम्हारी एक बेटी भी है। लोग बातें बनाते हैं। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो कुछ मेरे साथ हुआ। वो भी बहुत उदास हुए। मेरा ख्याल है अब वो समझ गए कि इब्राहिम कैसा इंसान है। नूर फातिमा, जानती हो ना, उस इब्राहिम का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हें जितने तोहफे मिले थे सब जमा कर लो, हम वापस देंगे उन्हें। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी वहाँ नहीं होगी। मैं इब्राहिम को पसंद करती हूँ। वो इंसान जैसा नजर आता है वैसा नहीं है, और मैंने तुम्हें सड़क से नहीं उठाया। मैं आपकी बात मान तो लूं अंकल, मैं नाउम्मीद नहीं लौटना चाहता। असलान, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। अगर तुम अपनी बीवी को वापस जीतना चाहते हो तो तुम्हें ये खतरा मोल लेना होगा। अपनी गलतियों का अजाला करना होगा तुम्हें।